डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में विद इन स्टेट ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी किस तरह से काम करता है इसकी चर्चा मैंने आप लोगों से की थी। आज एक क्वेश्चन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन का लेंगे। अंतर्राज्यीय आपूर्ति अगर होती है तो ऐसी स्थिति में जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे होती है और उसके बारे में क्या प्रोविजंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर एक्स हैं, ये पटना के, इन्होंने 1,20,000 मूल्य के माल की पटना के ए को आपूर्ति की है। कर की दर 12% है। दोहरा माल व सेवा कर वसूल करेगा, अर्थात केंद्रीय सीएसटी और एसजीएसटी दोनों 6% चार्ज करना है। पटना के ए ने उपरोक्त माल जयपुर के बी को अपने खर्चे व लाभ के लिए लागत क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि करके आपूर्ति कर दी। पटना बिहार से जयपुर राजस्थान में मतलब इंटर स्टेट सप्लाई की है और कॉस्ट जो थी उसमें 25% की इन्होंने वृद्धि कर दी और 12% की दर से, चूँकि इंटर स्टेट अब सेल कर रहा है, पटना का व्यापारी जयपुर बेच रहा है, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा और वो लगेगा 12%। जयपुर के व्यापारी ने उसी माल को कोटा के के को खर्चे और लाभ के लिए क्रय लागत में 20% की वृद्धि करके आपूर्ति कर दी। जयपुर वाले ने कोटा वाले को बेच दिया। जो वैल्यू थी उसमें 20% खर्चे और लाभ के लिए इंक्रीज कर लिया था। 12% की टैक्स की रेट है, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी जयपुर वाले व्यापारी ने कोटा के व्यापारी से चार्ज कर लिया। अब आपसे कहते हैं निम्नलिखित की गणना कीजिए। एक्स के द्वारा जो पटना बिहार का था और पटना के ही ए को माल बेचा था, तो एक्स द्वारा ए से कुल कितना मूल्य वसूला गया। फिर पटना के ए ने जयपुर के बी को माल भेजा तो ए द्वारा बी से कितना मूल्य वसूल किया गया। ए द्वारा केंद्र सरकार को आईजीएसटी कितनी पे की गई। बी जो जयपुर का व्यापारी था उसने माल को कोटा के व्यापारी को बेच दिया तो कितना मूल्य वसूल करेगा और बी कितना पैसा सीएसटी और एसजीएसटी में पे करेगा। साथ ही आपको ये भी बताना है कि इन ट्रांजैक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्य सरकारें, चूँकि 2 राज्य सरकारें यहाँ इन्वॉल्व हैं, बिहार सरकार और राजस्थान सरकार, तो इन स्टेट गवर्नमेंट्स की एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल इनकम कितनी हुई है, रेवेन्यू कितना मिला है, इसकी आपको कैलकुलेशन करके बतानी है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले वैल्यू चार्ज बाई एक्स फ्रॉम ए। पटना का जो व्यापारी एक्स था, पटना के ही ए नाम के व्यापारी को माल की आपूर्ति की है 1,20,000 की, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,20,000। 12% टैक्स रेट है, 6% जिसमें सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, तो दोनों को ऐड कर दिया। सीजीएसटी 6% 7,200, एसजीएसटी 7,200, मीन्स एक्स व्यापारी पटना के ही ए व्यापारी को माल 1,20,000 का देगा। 7,200 और 7,200 14,400 टैक्स का उससे वसूल करेगा। टोटल प्राइस वो उससे चार्ज करेगा 1,34,400। अब चूंकि एक्स जो है वो प्रथम आपूर्ति करता है चैन में इसमें, इसलिए एक्स को कोई भी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी। एक्स ने ए से जितना भी टैक्स वसूल किया है वो सारा का सारा केंद्र और राज्य के संबंधित खातों में जमा करेगा। अर्थात एक्स ने ए से सीजीएसटी का जो 7200 लिया वो केंद्र के खाते में और एसजीएसटी का 7200 रुपये बिहार राज्य सरकार के खाते में जमा कर देगा। अब
कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी। पटना के ए ने अब इस माल को राजस्थान जयपुर के बी व्यापारी को बेचा है और 25% लागत में वृद्धि कर दी है। तो कितना पैसा वसूल करेगा जयपुर वाले व्यापारी से पटना का व्यापारी? सप्लाई ऑफ गुड्स थी 1,20,000 की, 1,20,000 का एक्स से ए ने खरीदा। अब ए ने 1,20,000 में 25% लाभ और खर्चे का जोड़ दिया तो वैल्यू ऑफ गुड्स हो गई 1,50,000। अब पटना से माल जयपुर राजस्थान में बेच रहा है तो इंटर स्टेट सेल है, इंटर स्टेट सेल पर IGST लगेगा और वो लगेगा 12% की रेट से। एक ही दर होगी IGST की, 12%, 1,50,000 पे 18,000। इट मीन्स पटना का जो ए व्यापारी है वो जयपुर के व्यापारी को माल 1,50,000 का देगा, 18,000 उससे टैक्स लेगा, टोटल उससे पैसा चार्ज करेगा 1,68,000। अब पटना के ए ने 18,000 जो IGST का बी से चार्ज किया है, अब वो कितना पैसा सरकार के खाते में जमा करेगा? तो नेट IGST पेएबल बाई ए। आउटपुट IGST लायबिलिटी है, देखिए 18,000 इसने बी से लिया है तो इसको 18,000 पे करना था। लेकिन आप जानते हैं कि GST में इनपुट टैक्स की क्रेडिट दी जाती है। अगर आप उस पर कोई पहले टैक्स पे कर चुके हैं तो वो आप उसमें से लेस कर लीजिएगा। तो ए ने जब माल खरीदा था तो इसने देखिए 7200 रुपये तो दिए थे CGST में और 7200 रुपये ही दिए थे SGST में। एक्स से जब माल खरीदा था ए ने तो इसने 7200 रुपये CGST का, 7200 SGST का पे किया हुआ था सरकार के पास। अब 18,000 IGST का इसको देना है तो IGST में से सबसे पहले तो CGST का जो 7200 जमा कर रखा है वो लेस कर लेगा, इसके बाद SGST का 7200 लेस कर लेगा, मतलब 14,400 माल के क्रय के समय इसने जो पे किया था वो इसमें से लेस कर लेगा और 3,600 रुपये IGST का पे कर देगा। क्लियर? लेकिन अब ये नोट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ए द्वारा 7200 रुपये CGST की क्रेडिट IGST से ले ली। आप जानते हैं IGST और CGST दोनों ही केंद्र के टैक्स हैं। CGST में वह पहले पहुंच चुका था तो IGST में से घटा लिया, मतलब केंद्र के पास जितना पहुंचना था वो पैसा ऑलरेडी वहां पहुंचा हुआ है, केंद्र को कोई नुकसान नहीं है। ये दोनों ही कर केंद्र के हैं इसलिए कोई समायोजन नहीं होगा। परंतु ए द्वारा 7200 रुपये जो पे किए गए थे वो SGST की क्रेडिट ले रहा है, किस में से? IGST में से। 7200 रुपये कहाँ जमा किए थे? बिहार राज्य सरकार के पास, और IGST में से घटा रहे हैं, पैसा IGST का केंद्र के पास जाता है। तो केंद्र के पास जो जाना चाहिए था उसमें से आपने 7200 रुपये कम कर लिया, तो नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार की रेवेन्यू 7200 से कम हो गई और राज्य सरकार को लाभ हो गया। GST चूंकि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर कंजम्पशन होगा वहां पर उस राज्य का टैक्स जो पहले किसी राज्य ने वसूला था वो राज्य का टैक्स केंद्र के माध्यम से वहां पर जाएगा। तो यहां पर इसने जो SGST का 7200 रुपये घटा लिया तो केंद्र को नुकसान हो गया। इस राज्य की ये इनकम है ही नहीं बिहार की, तो बिहार सरकार क्या करेगी? 7200 रुपये SGST की जमा केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र कर देगी। 7200 रुपये जो बिहार सरकार के पास जमा हो गए थे पहले, अब चूंकि इंटर स्टेट सेल हो गई है तो 7200 रुपये वो केंद्र के पास पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद जो जयपुर का बी था उसने माल को राजस्थान के ही कोटा के व्यापारी को लागत में 20% वृद्धि करके बेच दिया।
जयपुर वाला कोटा में बेच रहा है, विद इन स्टेट हो गया। तो इसने माल खरीदा कितने का था? 1,80,000 का, 1,80,000 का था। चूँकि 1,80,000 रुपये का माल हुआ, 1,80,000 का इस तरह से हुआ क्योंकि इसने 1,50 का खरीदा था और 1,50 में 20% वृद्धि कर देगा। तो 1,80,000 रुपये का जयपुर वाला व्यापारी अब माल बेचेगा कोटा के व्यापारी को, और उससे विद इन स्टेट सेल है तो दोनों ही लगेंगे। 6% CGST, 6% SGST, 10,800 मतलब 2,01,600 रुपये उससे रुपया वसूल करेगा। अब बी जो व्यापारी है जयपुर का, टैक्स कितना जमा करेगा? तो GST पेएबल बाई बी, आउटपुट CGST लायबिलिटी, बी ने के कोटा के व्यापारी को माल बेचा और उससे वसूल किया 10,800 रुपये CGST का। अब इसने जब माल जयपुर वाले ने खरीदा था बी ने, तो इसके पास जो माल आया उस पर इनपुट क्रेडिट 18,000 की उपलब्ध है और 18,000 की IGST की क्रेडिट उपलब्ध है, क्योंकि 18,000 रुपया IGST का अभी तक पे किया जा चुका है केंद्र के पास। तो CGST 10,800 चुकाना है, लेकिन IGST का 18,000 चुका है, तो 10,800 उसमें से लेस कर लिया, मीन्स CGST का कोई भी पैसा उसको पे नहीं करना है। 18,000 ऑलरेडी केंद्र के पास जमा है, तो 10,800 तो वो वहाँ एडजस्ट हो गया। अब आउटपुट SGST लायबिलिटी, SGST की लायबिलिटी भी 10,800 है और IGST का टोटल पैसा जमा था इसका 18,000, जिसमें से 10,800 की तो CGST की क्रेडिट ले ली, तो 18,000 में से 10,800 घटा दूं तो 7,200 रुपये IGST का अभी जमा शेष है। तो 7,200 की IGST की इनपुट क्रेडिट ले लेगा SGST में से। 10,800 थी जिसमें से 7,200 IGST की क्रेडिट ले ली और SGST का राजस्थान सरकार को वो भुगतान कर देगा 3,600 रुपये का। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट नोट ये है, बी द्वारा SGST के भुगतान के लिए IGST की जमा का उपयोग करने से बी ने 7,200 जो केंद्र का IGST का पैसा था उसमें से SGST का पैसा एडजस्ट कर लिया, जमा कर का उपयोग करने से राजस्थान राज्य को 7,200 रुपये की हानि हो गई, क्योंकि पैसा तो वो केंद्र के पास है, राज्य के पास जाना चाहिए था, आपने केंद्र को जो दे रखा वहाँ एडजस्ट कर लिया, तो राज्य को तो नुकसान हो गया 7,200 का और केंद्र को 7,200 रुपये का लाभ हो गया, क्योंकि IGST की जमा जो थी वो बी के लिए कम हो गई। अतः अब क्या होगा कि केंद्र जो है राज्य का 7,200 पैसा इसने IGST में से लेस कर लिया, वो 7,200 रुपये राजस्थान राज्य को ट्रांसफ़र करेगा। तो 7,200 रुपये राजस्थान राज्य को ये ट्रांसफ़र कर देगा। अब टोटल रेवेन्यू कितना किसको मिला इन ट्रांजैक्शन से? केंद्र, बिहार और राजस्थान सरकार को। तो देखिएगा, सबसे पहले एक्स ने, पटना के व्यापारी ने पटना में ही माल बेचा था और माल पर 7,200 रुपये CGST था और 7,200 रुपये बिहार सरकार का SGST था। ए ने इस माल को बेच दिया बी को, पटना के व्यापारी ने जयपुर के व्यापारी को माल बेच दिया। जयपुर के व्यापारी को जब इसने माल बेचा तो IGST लगना था 18,000, जिसमें से
7200 CGST का, 7200 SGST का, 14,400 इसने लेस कर लिया था और 3600 रुपये IGST का पे कर दिया। तो ए ने जब जयपुर में माल बेचा तो सिर्फ केंद्र के पास पैसा गया कितना, 3600 रुपये। लेकिन अब चूंकि IGST में से आपने पैसा घटा लिया SGST का, तो केंद्र को नुकसान हुआ, बिहार सरकार को फायदा हुआ। तो ऐसी स्थिति में बिहार इंटर स्टेट सेल हो गई है। तो राज्य का टैक्स तो उस राज्य में मिलेगा जहाँ पे उसका कंजम्पशन होता है या सप्लाई चेन एंड होती है, तो राजस्थान में होती है। तो इस राज्य का जो पैसा SGST का बिहार सरकार के पास पहुँचा था, ये पैसा केंद्र के माध्यम से कहाँ जाएगा, राजस्थान में। तो अब क्या होगा, बिहार सरकार 7200 रुपये जो SGST में उसके पास आ गए थे वो केंद्र को ट्रांसफ़र कर देगी। तो केंद्र के लिए ट्रांसफ़र बाई बिहार टू सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो 7200 इनकम हो गई और बिहार सरकार की माइनस में 7200 मैंने लिख दिया, मतलब 7200 जो आया था SGST का वो इसने केंद्र को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जयपुर के व्यापारी ने कोटा के व्यापारी को माल बेचा, तो कोटा के व्यापारी को जब माल बेचा तो राज्य के अंदर बिक्री थी, 10,800 CGST लगना था, 10,800 ही SGST लगना था। लेकिन IGST केंद्र का एडजस्टमेंट आपने 18,000 टोटल थी क्रेडिट, 10,800 तो यहाँ एडजस्ट कर ली और 7200 आपने वहाँ एडजस्ट कर ली थी SGST में। तो जयपुर के व्यापारी ने राजस्थान सरकार को पे किया था सिर्फ 3600 रुपये, क्योंकि 18,000 IGST की क्रेडिट उपलब्ध थी, वो उसने वहाँ पे एडजस्ट कर ली। 3600 रुपये राजस्थान सरकार को बी ने जब माल के को बेचा तो वहाँ पे कर दिया। लेकिन अब इस माल पर जो 7200 रुपये बिहार सरकार ने वसूले थे वो उसने केंद्र को दे दिए थे, और केंद्र क्या करेगा, जो 7200 रुपये हैं वो उस राज्य को ट्रांसफ़र करेगा जहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है, राजस्थान में। तो अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते से तो माइनस होंगे 7200 रुपये और राजस्थान सरकार के खाते में प्लस होंगे। तो ट्रांसफ़र बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू राजस्थान गवर्नमेंट 7200 इधर माइनस कर दिए और राजस्थान की इनकम में प्लस कर दिए। तो इनकम देखिए, राजस्थान वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल पैसा मिला इन ट्रांजैक्शन से 10,800। बिहार सरकार को कोई इनकम नहीं होगी क्योंकि कंजम्पशन वहाँ हुआ नहीं है, कंजम्पशन राजस्थान में हुआ, तो राजस्थान राज्य को टोटल इनकम हो गई 10,800। दोनों को बराबर बराबर ही मिलना था, तो 10,800 केंद्र की इनकम और 10,800 ही राजस्थान सरकार की इनकम हुई। तो इस तरह से इंटर स्टेट जब ट्रांजैक्शन होता है तो अगर इससे पहले किसी राज्य ने SGST का कोई पैसा वसूल कर लिया है तो ये पैसा अल्टीमेटली उस राज्य में जाएगा जहाँ पर गुड्स का कंजम्पशन होता है या सप्लाई चेन एंड होती है। वो राज्य उस पैसे को केंद्र को ट्रांसफ़र कर देगा और केंद्र के माध्यम से वो उस राज्य की इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था इसको समझाने के लिए, आज एक क्वेश्चन से लेकर के आपको समझाया। तो कुल मिलाकर के GST में क्या क्या कानूनी प्रावधान और किस तरह से वर्क करता है वो तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ही। साथ ही विद इन स्टेट और इंटर स्टेट जब सप्लाई होती है तो GST की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो मैंने आपको न्यूमेरिकल पार्ट इन दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाया है। अब आप लोग इनसे संबंधित बुक में जो भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल दे रखे हैं उनकी स्टडी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।